अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम पार्ट्स की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, दैन हम इसको अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हमने पहले 3 पार्ट्स को डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम देखें, आप देखें पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, तो उसके टोटल 12 पार्ट्स हैं। तो उन 12 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स की सीरीज़ को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम पार्ट 4 को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 4 है अबाउट प्रोविंसेस, मींस प्रोविंसेस के बारे में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। आपको अगर फैक्ट्स या फिर कोई भी रेफरेंसेस देने हैं अपने पेपर में, अपने किसी भी पेपर में, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देंगे। मींस कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो ये आर्टिकल 101 से लेकर आर्टिकल 140A तक जो है वो प्रोविंसेस के बारे में बात की गई है, और ये पार्ट 4 में ये आर्टिकल्स मौजूद हैं। पार्ट 4 के टोटल 3 चैप्टर्स हैं। इसमें पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर्स होते हैं। तो 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द गवर्नर्स। फर्स्ट चैप्टर गवर्नर्स के बारे में है। गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट, उनके फंक्शंस और उनके ओथ और उनकी जो कंडीशन है जो भी गवर्नर्स ऑफिस की, उसके बारे में बताया गया है। देन चैप्टर 2 इज अबाउट प्रोविंशियल असेंबलीज के प्रोविंशियल असेंबलीज में कितनी, तमाम जो 4 हमारे प्रोविंसेस हैं उन तमाम में कितनी सीट्स होंगी, जनरल सीट्स कितनी होंगी, वेमेन की सीट्स कितनी होंगी, नॉन मुस्लिम्स की सीट्स कितनी होंगी, और उसके अलावा सारे फंक्शंस और जो भी डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह है प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स के, उसके बारे में बात की गई है। देन चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 3 इज अबाउट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स किस तरह से वर्क करेंगी, किस तरह से इंटरकनेक्ट करेंगी, तो इसके बारे में बात की गई है। चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं, 12 पार्ट्स हैं, वो ही तमाम हमारे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में या हमारे बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब इंटरलिंक्ड हैं। सब में किसी ना किसी चीज़ के बारे में बात आती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पर अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस सबसे पहले दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चैप्टर में या इस पार्ट में या इस आर्टिकल में, आप कोई भी रेफरेंस, आपको आर्टिकल याद नहीं है आप पार्ट का रेफरेंस दे दें, आपको पार्ट याद नहीं है आप चैप्टर का रेफरेंस दे दें और बताएं कि इसमें इसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि ये वर्क इस तरह से होगा हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में। तो ये बहुत जो है वो अच्छी आपकी आंसर राइटिंग हो सकती है इससे। तो हम इन तमाम चैप्टर्स को, जो इम्पोर्टेंट इसके आर्टिकल्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, चैप्टर फर्स्ट जो है पार्ट 4 का, वो है द गवर्नर्स। आर्टिकल 101 से लेकर आर्टिकल 105 तक जो है वो इसमें मौजूद हैं इस चैप्टर में। तो इसमें गवर्नर्स की फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है। आपको पता है कि तमाम जो एक फेडरेशन है हमारे कंट्री में, हमारा कंट्री फेडरल कंट्री है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है यहाँ पर। लास्ट अगर आप इससे पहले का पार्ट देखें, पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया था। तो जिस तरह से पूरी फेडरेशन में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन होता है, उनकी पावर्स होती हैं, इसी तरह से प्रोविंस में जो है वो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का रिलेशन होता है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, इसी तरह से अगर हम प्रोविंसेस की बात करें तो जो गवर्नर्स होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, हेड ऑफ स्टेट की तरह होते हैं, वो उनका डेजिग्नेशन होता है, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो जो गवर्नर है उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं उसकी हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो किसके थ्रू होती है, उसको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन कंसल्ट करते हैं किससे, प्राइम मिनिस्टर से। जो गवर्नर होता है वो हमेशा, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है जहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पार्टी का गवर्नर होता है तमाम सूबों में। तमाम सूबों में जो गवर्नर जाते हैं वो तमाम क्या होते हैं, पार्टी के, जो पार्टी होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट फेडरल सेंट्रल लेवल पर बनती है, उसकी पार्टी के गवर्नर्स होते हैं। प्रोविंस में चाहे जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, जैसे अगर हम सिंध की बात करें, सिंध में अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो चीफ मिनिस्टर तो सिंध का होगा, लेकिन गवर्नर अगर सेंटर में पीटीआई की पावर है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो पीटीआई का गवर्नर जो है वो वहां पर अपॉइंट किया जाएगा। मीन्स के सूबों के अंदर जो गवर्नर होते हैं, जो भी प्रोविंसेस हैं, उनमें गवर्नर सेंटर वाली पार्टी के होंगे कि सेंटर में जो पार्टी रूल कर रही है उस पार्टी का गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा। कहाँ पर, सूबों में, प्रोविंसेस में। तो इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं
जो गवर्नर है वो मेंबर होता है नेशनल असेंबली का, मेंबर हो सके। अच्छा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सके। ये उसके जो है इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो नेशनल असेंबली का मतलब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसकी कंडीशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसको भी हमने फेडरेशन वाले पार्ट में डिस्कस किया था। तो जो गवर्नर है वो इस तरह से उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि नेशनल असेंबली का वो मेंबर बन सके। उसके अलावा इसकी जो एज है इंपॉर्टेंट है कि 35 ईयर्स से ज़्यादा का होना चाहिए या 35 ईयर्स का। उसके बाद जो आर्टिकल 102 है उसमें इसके ओथ और ऑफिस के बारे में बताया है। अब जो ओथ है वो कौन लेगा, इससे प्रेसिडेंट ही जो है वो ओथ लेते हैं मोस्टली गवर्नर से। उसके अलावा कंडीशन है गवर्नर्स ऑफिस की, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नर मेंबर है पार्लियामेंट का या फिर प्रोविंशियल असेंबली का। देखिए, जो पार्लियामेंट है मजलिस शूरा वो इसी तरह से है जैसे प्रोविंशियल असेंबलीज। इतना डिफरेंस है कि हमारा पार्लियामेंट जो है वो 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, बट प्रोविंशियल असेंबली का जस्ट क्या होता है, एक ही हाउस होता है, लोअर हाउस हमारे कंट्री में। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में उनका जो पार्लियामेंट है या कांग्रेस जो भी है उसके 2 हाउसेज ही हैं, बट उनके जो स्टेट लेवल पर उनके जो प्रोविंशियल असेंबलीज आप कह लें, उनकी जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके भी 2 हाउसेज हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सेंटर लेवल पर तो 2 हाउसेज हैं लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर 2 हाउसेज नहीं हैं। तो ये इसमें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर तो गवर्नर मेंबर है पार्लियामेंट का या फिर प्रोविंशियल असेंबली का, तो हिज सीट शैल बिकम वैकेंट ऑन द डे ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, कि अगर वो गवर्नर बनेगा तो उसको वो सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। मतलब कोई और मेंबर भी हो सकता है गवर्नर, बट अगर वो पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है तो देन उसको जो है वो अपनी वो सीट उसको रिजाइन करना पड़ेगा, फिर वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। ये कंडीशन है गवर्नर बनने के लिए। तो गवर्नर के बारे में किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर्स में हो सकते हैं, उसमें आप जो है वो इस तरह से आर्टिकल्स को मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको आर्टिकल नहीं आप याद कर सकते, आप एटलीस्ट जो है वो पार्ट्स ज़रूर याद रखें। 12 पार्ट्स को याद करने की जो ट्रिक है उसके भी हमारी एक वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं कि क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को याद करने की। तो आप इजीली अगर आप वो उस ट्रिक को याद कर लें तो आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं पार्ट्स को। तो एटलीस्ट आप पार्ट्स का रेफरेंस ज़रूर दें। बीइंग अ कंपेटिटिव एग्जाम का एस्पिरेंट जो है तो आपको ये सब चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती हैं आपकी आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट इज चैप्टर 2। तो ये पार्ट 4 का चैप्टर 2 है प्रोविंसेस का ही। फर्स्ट प्रोविंसेस जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें फर्स्ट चैप्टर में बात की गई गवर्नर्स के बारे में, राइट। अब नेक्स्ट है प्रोविंशियल असेंबलीज। नेक्स्ट लेवल जो है वो जैसे आपको बताया फर्स्ट नंबर पे अगर फेडरेशन में कौन है, प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है, एंड सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब इसी तरह से गवर्नर्स की बात की हमने, अब हम बात करेंगे प्रोविंशियल असेंबलीज की। तो ये आर्टिकल 106 से लेकर 128 तक में प्रोविंशियल असेंबलीज के बारे में बात की गई है। 106 आर्टिकल में ये कहा गया है कि जो प्रोविंशियल असेंबली है उसमें जनरल सीट्स होंगी और वेमेन के लिए सीट्स रिजर्व होंगी और कुछ नॉन मुस्लिम्स के लिए सीट्स रिजर्व होंगी। तो अभी तक के जो हमारे हैं प्रोविंसेस, अगर हम बात करें बलोचिस्तान, KPK, पंजाब और सिंध की, तो जनरल सीट्स की तादाद ये है तमाम। अच्छा, ये जो सीट्स की तादाद है ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती है। तो इवन दो कि बलोचिस्तान जो है वो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट का प्रोविंस है हमारे कंट्री का, बट जो है इसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसमें जनरल सीट्स कितनी होंगी, 51। फॉर वेमन इट विल बी 11 एंड नॉन मुस्लिम्स की जो सीट्स हैं वो 4 होंगी। वेमन और नॉन मुस्लिम की जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं। अक्सर आप देखते हैं कि कुछ ऐसे जो है वो पार्लियामेंट के या फिर कुछ ऐसे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इलेक्शन तो नहीं मतलब जीता होता, या फिर उन्होंने इलेक्शन के लिए कंटेस्ट नहीं किया होता उन्होंने, बट वो मेंबर बन जाते हैं प्रोविंशियल असेंबली का या नेशनल असेंबली का। तो वो एक्चुअली यही रिजर्व्ड सीट्स के थ्रू आते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं। अभी फेमस भी हैं बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियंस या फिर इस तरह के प्रोविंशियल असेंबली के एक्स मेंबर्स जो कि जिन्होंने इलेक्शन के थ्रू जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आए, बल्कि वो किसके थ्रू आए हैं, रिजर्व्ड सीट्स के थ्रू। तो इसी तरह से ये जनरल सीट्स हैं 51, तो उसमें वेमेन की 11 है और नॉन मुस्लिम्स की 4, और टोटल कितनी बन जाती हैं फिर बलोचिस्तान की 66 सीट्स बन जाती हैं। KPK की अगर बात करें तो 99 जनरल सीट्स हैं, 22 फॉर वेमेन, 4 फॉर नॉन मुस्लिम्स एंड 125 इन टोटल। उसके बाद पंजाब बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड जो है वो प्रोविंस है, ये मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस, तो इसकी 297 जनरल सीट्स हैं।
66 आर फॉर वेमन एंड 10 फॉर नॉन मुस्लिम्स एंड टोटल आर 373। मतलब 297 जनरल होंगी और उसके बाद मतलब जो इलेक्शन के थ्रू जो आएंगे मेंबर्स तो उनको जनरल सीट्स हम कह सकते हैं। देन 66 आर फॉर वेमन, वो भी इलेक्शन के थ्रू ही वेमन भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। कुछ रिजर्व सीट्स भी होंगी मतलब जो खुद से सिलेक्ट की जाएंगी। ओके 297, देन 66, 10 एंड 373 आर इन टोटल। सिंध की अगर बात करें तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है हमारा। 130 जनरल सीट्स हैं इसमें, 29 आर फॉर वेमन, देन 14 फॉर नॉन मुस्लिम्स एंड टोटल इन 173 सीट्स हैं सिंध की। तो ये चेंज होते रहते हैं। अब जैसे अगर फाटा का मर्जर किया गया तो उससे पहले और सीट्स थी ये जनरल सीट्स और वेमन और नॉन मुस्लिम्स की, और उसके बाद जो है सीट्स की जो तादाद है वो चेंज हो गई। तो ये आर्टिकल 106 में मेंशन है। तो प्रोविंशियल असेंबली की कितनी सीट्स होंगी, इसका रेफरेंस आपको कहाँ देना है, तो किस तरह से देना है, उसके थ्रू आप जो है वो आर्टिकल के थ्रू इसको मेंशन कर सकते हैं कि आर्टिकल 106 में जो है वो जनरल सीट्स की प्रोविंशियल असेंबलीज की बात की गई है। आर्टिकल 107 में ड्यूरेशन की बात की गई है प्रोविंशियल असेंबली का। टोटल 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होगी। इलेक्शन इस तरह से होते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। लेकिन ये दूसरी कंडीशन है कि अगर उसको डिसॉल्व कर दिया जाए तो फिर वो और कंडीशंस होंगी इसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट बताया भी गया है कि किस तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है प्रोविंशियल असेंबली को। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों डिसॉल्व कर सकते हैं प्रोविंशियल असेंबली को। दोनों तरह से जो है वो फिर गवर्नर राज जिसको कहते हैं वो जो है वो उस प्रोविंस में लग जाता है। जैसे आपको पहले ही बताया कि गवर्नर्स के बारे में जब हम बात की कि गवर्नर किसका होता है, सेंटर का। तो गवर्नर राज का मतलब ये है कि सेंटर की गवर्नमेंट हो जाएगी उस प्रोविंशियल असेंबली में भी। अगर फॉर एग्जाम्पल सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध की अगर प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो फिर गवर्नर उसके हेड बन जाएंगे उस गवर्नमेंट के। मतलब प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होगी, चीफ मिनिस्टर सीएम खत्म हो गए, तो गवर्नर की पावर्स होंगी वहां पर उस प्रोविंस के अंदर। तो गवर्नर किसका है, सेंटर का। तो इसको गवर्नर राज कहा जाता है। यहाँ पर सेंट्रल जो पावर है वो दोबारा से किस में आ जाती है, उस प्रोविंस के अंदर। उसके अलावा इस जो ये चैप्टर है चैप्टर 2 पार्ट 4 का, उसमें फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स किस तरह से होंगी, बजट एक प्रोविंस का किस तरह से प्रमोट होगा या किस तरह से उसको लाया जाएगा। उसके अलावा किस तरह से जो गवर्नर है, जिस तरह से प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, इसी तरह से गवर्नर के पास भी ये पावर्स हैं कि वो प्रोविंशियल असेंबली में अपने ऑर्डिनेंस को जिस टाइम पे सिटिंग में नहीं है प्रोविंशियल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो उस टाइम पे जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। तो इसकी भी कुछ कंडीशंस और कुछ टर्म्स हैं, तो उनकी हम इतनी डिटेल नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी डिटेल को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 इज अबाउट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरह से रन होगी और किस तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वर्क किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 129 से लेकर आर्टिकल 140A तक जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 140A जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। इसको आप बहुत जगह पे रेफरेंस दे सकते हैं। तो फर्स्ट इज 129, तो इसमें ये बताया गया कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसकी होगी, गवर्नर की। उसके बाद कैबिनेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, के प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैबिनेट किस तरह से होगी। अभी अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा आपने ये चीज़ें स्टडी की होंगी, तो इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कैबिनेट है वो किस तरह से होती है, सेम इसका भी फेडरेशन की तरह ही, फेडरल की तरह ही इसका भी सिस्टम है कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं सीएम को, जिस तरह से प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को। देन प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसको अपॉइंट करते हैं, कैबिनेट मेंबर्स को जो नेशनल लेवल पर होते हैं, और इसी तरह से सीएम अपॉइंट करते हैं प्रोविंशियल असेंबली के कैबिनेट मेंबर्स को। प्रोविंशियल असेंबली में भी नेक्स्ट कैबिनेट मेंबर्स होते हैं और नेशनल असेंबली में भी नेक्स्ट क्या होते हैं, कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। तो कैबिनेट मेंबर्स सेम जैसे नेशनल असेंबली में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोविंशियल असेंबली, मतलब सब लोग, सारी कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हर तरह से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं किससे, कैबिनेट मेंबर से, कि अगर उन्होंने कुछ लॉ, कोई चीज़ ऐसे पास की है, कोई सजेशन दी है, तो वो उसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज important key term for political science. नेक्स्ट जो important article है वो 136, it is about vote of no confidence against chief minister। तो जिस तरह से आपने देखा कि लास्ट 2 years में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरह से डिटेरियोरेट होती रही है, जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की किस तरह से डिटेरियोरेशन का शिकार थी, और उसने ये तमाम चीज़ें आपने प्रैक्टिकली देखी हैं कि किस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर भी आया और देन चीफ मिनिस्टर। तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, इसका सारा का सारा प्रोसीजर किस में है, आर्टिकल 136 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो है ये टॉपिक है।
ओके तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इसी तरह से है कि कुछ मेंबर्स जो हैं, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मतलब पहले ही वही मेंबर्स जो पहले सीएम को बनाया होता है उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देकर अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे देंगे, उनके अगेंस्ट दे देंगे वोट, तो चीफ मिनिस्टर जो है, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ा अपनी सीट से रिसेंटली, तो इसी तरह से चीफ मिनिस्टर को भी अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। उसके बाद 140 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट जनरल फॉर प्रोविंस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है? अब वो ऐसी बॉडीज या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली बात की है और उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी हैं, तो उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। तो एडवोकेट जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये हर प्रोविंस का होता है, एजी कहते हैं इसको। ये एडवाइस करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन लीगल मैटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी होता है, ये जो आप वन पेपर जो देते हैं आप एमसीक्यूज वाले, उस पर अक्सर पूछा जाता है कि जो पंजाब है उसके एडवोकेट जनरल, करंट एडवोकेट जनरल कौन है। तो ये आपको इस तरह की चीज़ें याद करने की ज़रूरत है लॉ के स्टूडेंट्स को स्पेशली। तो ये एडवोकेट जनरल फॉर प्रोविंस के बारे में 140 आर्टिकल में बात की गई है। एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है कि लीगल मैटर्स पर एडवाइस करे किसको? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो ये हर प्रोविंस का अपना एडवोकेट जनरल होता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 140A, लोकल गवर्नमेंट के बारे में किसी ना किसी सब्जेक्ट में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या करंट अफेयर्स हो या पाकिस्तान अफेयर्स हो, कि लोकल गवर्नमेंट का क्या कंडीशन है इस वक्त पाकिस्तान में। तो हर प्रोविंस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40A, ईच प्रोविंस शुड एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, कि उसको देनी होती है गवर्नमेंट एज सच के पाकिस्तान में अभी कोई सिस्टम नहीं है लोकल गवर्नमेंट का, कोई एग्जैक्ट सिस्टम, बट ये होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 140 आप अपने मेंशन कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले। और एमसीक्यूज़ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बात की गई है। ये चैप्टर 3 जो है पार्ट 4 का, उसके आर्टिकल 140A में लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट यही एक आर्टिकल है जो लोकल गवर्नमेंट की बात करता है, तो इसका आप रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू नीड नोट्स, डू मेंशन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।